गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी तक हम फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं, सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं, मोमेंटम मैंने पढ़ाया था आपको। अब आपका थर्ड लॉ स्टार्ट होगा आज। तो पैराग्राफ में क्या है, द फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन टेल अस हाउ एन अप्लाइड फोर्स चेंजेस द मोशन एंड प्रोवाइड अस विद द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स। कि जो हमने दोनों स्टार्टिंग के लॉ पढ़े हैं उसमें हमें मोशन में क्या कैसे चेंज होते हैं जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, और उस फोर्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन लॉज के अकॉर्डिंग। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the second object intentionally exerts a force back on the first। क्या होता है कि अगर कोई बॉडी किसी अनदर बॉडी पर फोर्स लगाती है तो जितनी फोर्स वो दूसरी बॉडी पर लगाती है उतनी ही वो बॉडी उसके ऊपर भी फोर्स, सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाती है। These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction। इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा बट इनका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, एक दूसरे के विपरीत में वो फोर्स लगाती है। ठीक है। These forces act on different objects and never on the same object। In the game of football, sometimes we, while looking at the football and trying to kick it with a greater force, collide with a player of the opposite team. Both feel hurt because each applies a force to the other. In other words, there is a pair of forces and not just one force। The two opposing forces are also as action and reaction force। तो फाइनली हमें ये पता चलता है कि जो आपका थर्ड लॉ है ऑफ मोशन है वो क्या है, एक्शन टू रिएक्शन। मैंने लिखा भी है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट फोर्सेस। जब भी कोई एक्शन होगा उस पर हमेशा अपोजिट रिएक्शन होगा। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्शन टू रिएक्शन भी कहते हैं। आपने कोई एक्शन किया उस पर रिएक्शन होगा। ठीक है। उसी जिसने अलग अलग मेथड से आपको समझाया है कि अगर एक बंदूक है हमारे पास, पिस्टल है, उसमें ब्लड अगर लगा के हम उसे, ठीक है, कॉक करके अगर हम उसे यूज करें तो बंदूक हमेशा डायरेक्ट पीछे की ओर बैक फोर्स लगाती है जब हम इसे निकालते हैं। ठीक है। अगर आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींचिए, वो अपने मेन पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है। सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट एंड इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन रोड, यू मस्ट एक्सीलरेट एंड दिस रिक्वायर फोर्स इन अकॉर्डेंस with the second law of motion, which is the force. With this force, is it the muscular effort you exert on the road? Is it in the direction we intend to move? No, you push the road blow backwards. The road exerts an equal and opposite reaction force on your feet to make you move forward। आप सड़क पे घूमने जाते हो या चल रहे हो तो क्या करते हो आप सड़क पर नीचे के आपके जो फीट होते हैं वो फोर्स लगाते हैं सड़क पे पीछे की ओर। आगे को जैसे आप फोर्स इसमें खींचोगे तो सड़क आपको फोर्स देगी जिसकी वजह से आप आगे को चलते हो। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इवन थो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये बात हमेशा याद रखना कि एक्शन टू रिएक्शन फोर्स जो होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। दिस फोर्सेज मे नॉट प्रोड्यूस एक्सीलरेशंस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। दिस इज बिकॉज each force acts on different object that may have a different mass। इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इक्वल एक्सीलरेशन देंगी, क्योंकि ये अलग अलग मास की बॉडी हैं, ये अलग अलग प्लेस पर अलग अलग बॉडीज पर क्या करती हैं, फोर्स लगाती हैं। When a gun is fired, it exerts a forward force on the blood। ब्लड पे जब कोई गन फायर्ड होगी तो ब्लड पे क्या लगेगा, एक्सटर्नल फॉरवर्ड फोर्स लगती है। The blood exerts an equal and opposite reaction force on the gun। वो गन पर भी इतना ही फोर्स पीछे की ओर लगा के जाती है।
तो याद रखना बेटा, जो गन का वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, किसके वेट के से, बुलेट के वेट से। ठीक है, तो बुलेट हायर मास पर जब फोर्स लगाएगी तो वो इतनी तेज स्पीड से पीछे की ओर नहीं हट सकती जितनी स्पीड से बुलेट जाएगी। ठीक है बेटा। अब एक एक्टिविटी सेट उन्होंने दिखाया है कि दो पर्सन्स हैं, अलग अलग उस पर खड़े हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने फ्रिक्शंस कम करने के लिए क्या लगा दिए हैं, इसमें व्हील यूज करे हैं। उसने इसको कोई ऑब्जेक्ट दिया और हल्की सी फोर्स दी तो वो इस इधर तो जाएगा, और इसने फोर्स दी, इसकी वजह से ये भी हल्का सा पीछे हटेगा। ठीक है, तो ये आपका था थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, द कार्ड शोन इन द वही चीज एक्टिविटी कैन बी constructed by using a 12 mm or 18 mm thick plywood board of about 50 cm and 100 cm with two pairs of hard ball bearing wheels. ठीक है, skateboards are not as effective because it is difficult to maintain straight line motion. क्लियर। अब बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा वो है conservation of momentum। इम्पोर्टेंट है बेटा काफी ये टॉपिक आपका। इसमें कह रहा है आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट आपका सम मास रखता है, उसे एम ए बोल देंगे, ऑब्जेक्ट ए। सेकंड है ऑब्जेक्ट बी, इसके अंदर भी कुछ मास होगा, वो आपका एम बी। सपोज टू ऑब्जेक्ट, टू बॉल्स ए एंड बी से ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये भी इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में। आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट डिफरेंट वेलोसिटी यू ए एंड यू बी। इसकी अलग वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी अलग है, दोनों की जो चलने की स्पीड है वो दोनों की अलग अलग है। एंड दे आर नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। अब इन पे कोई भी अनबैलेंस्ड अलग से फोर्स नहीं लगाई जा रही है। इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो एक सिंपल है कि ये कुछ देर बाद दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, ये हमें पता ही था कि यू ए ग्रेटर देन यू बी, फर्स्ट की वेलोसिटी सेकंड की वेलोसिटी से ज़्यादा है। एंड द टू बॉल्स कोलाइड विद ईच अदर एज सोन इन फिगर दैट। क्या हुआ, इन दोनों पर आपस में ये कोलाइड हो गए। ये आपका ए बॉल है, ये आपकी बी बॉल है। ठीक है, दोनों आपस में क्या हुए, कोलाइड हो गए। इसने इस पर फोर्स लगाया, ये एफ ने बी पर फोर्स लगाया, इस पर इक्वल फोर्स लगी अपोजिट डायरेक्शन में, जो नेगेटिव होगी, डायरेक्शन चेंज है तो इसलिए नेगेटिव होगी बेटा एफ बी। ठीक है, अब टकराने के बाद आफ्टर कोलाइड क्या होगा, जो आपके पास ए बॉल थी वो वी ए वेलोसिटी से, वेलोसिटी चेंज होगी दोनों की अलग अलग, और ये आपका बी जो होगा ये बी वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग वेलोसिटीज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा फिर इनका, वो होगा आपका m इंटू मास इंटू वी ए माइनस वी बी अपॉन टाइम टेकन बाई ए। ठीक है, ये फर्स्ट बॉल के लिए आया बेटा मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम, और सेकंड बॉल का मोमेंटम चेंज क्या होगा,
वो भी ऐसे ही होगा, एम वी बी माइनस यू बी अपॉन टी टाइम ऑफ बी। ठीक है बेटा। थर्ड लॉ मोशन में आपने पढ़ा था कि जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतनी वो इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएगा। ठीक है भाई, फोर्स आप पीछे पढ़ के आए बेटा, क्या है, एम इंटू ए है आपका, ये निकल के आया एम इंटू ए पूरा फॉर्मूला। ठीक है, वी अपॉन टी जो होता है आपका ए के इक्वल होता है, आपने वो भी पढ़ा था, इजकल टू एम वी अपॉन टी फोर्स का। ठीक है, तो एफ ए बी जो होगा वो इक्वल होगा माइनस में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है बेटा बी के। ठीक है, तो ये एम जो हो जाएगा आपका वी ए समथिंग इक्वल होगा किसके, यू ए के, नेग्लिजिबल चेंज होगा उन दोनों के बीच, इक्वल होगा माइनस एम वी बी यू बी अपॉन टी बी। इससे हमें मिलता है एम एम ए जो था बी ए प्लस उसको इधर लेके आए एम बी वी बी इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम ए सॉरी एम बी, ये बेटा बी वाला जो, अच्छा एम बी यू बी के। तो इससे क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम फाइनल और चेंज इन मोमेंटम इनिशियल, दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो जो आपका मोमेंटम रहा वो कंजर्व रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, तो इसमें बेटा आपको देखा होगा कोलाइड के बाद जो कंजर्वेशन हुआ, जो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम आया वो इक्वल आया बिफोर कॉलिजन। ये हो गया आपका आफ्टर कॉलिजन और ये हो गया आपका बिफोर कॉलिजन। इनकी जो वैल्यू निकल के आई वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट। याद रखना बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, इससे हमें स्टेटमेंट क्या मिलता है, द टोटल मोमेंटम of the two objects is unchanged or conserved by the collision। ठीक है बेटा, अब इससे एक एग्जांपल देख लीजिए आप 9.6 क्या है, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम is horizontal fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg। mass of bullet क्या क्या दिया है बेटा आपको, 20 ग्राम, कन्वर्ट करोगे इसे उसमें तो क्या आएगा 0.02 kg। क्लियर, इसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी बेटा 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद जो हमारा आएगा टोटल मोमेंटम ऑफ द पिस्टल एंड बुलेट बिफोर द फायर। तो बेटा बिफोर द फायर वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, तो मोमेंटा का m इंटू वी, मास आपका फर्स्ट का 2 प्लस सेकंड का 0.02। ठीक है, और इनकी जो वेलोसिटी होगी वो स्टार्टिंग में 0 होगी क्योंकि रेस्ट में है पिस्टल आपकी। ठीक है, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा 0 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, उसके बाद टोटल मोमेंटा ऑफ द पिस्टल एंड बुलेट आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर द फायर। ठीक है बेटा, फिर वही अलग अलग निकालेंगे। तो पिस्टल का क्या होगा 2 kg इंटू वी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी स्पीड से वो रिवर्स डायरेक्शन में आई है। ठीक है, प्लस पिस्टल का वेट 0.02 kg इंटू 150। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे आपका क्या आएगा, ये 2v हो जाएगा और ये आपका kg मीटर पर सेकेंड प्लस ये आपका 3 kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड यूनिट कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 3 + 2v kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, हम अभी कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने पढ़ा था क्या कि आपका बिफोर मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम क्या होता है, इक्वल होता है। तो 3 + 2v = 0। तब आपका 2v = 3 -3 सॉरी v = -3/2 से ये कैंसिल हुआ, आपका आया v = 1.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस में, माइनस क्या इंडिकेट करता है बेटा कि इसका डायरेक्शन जो है वो बुलेट से रिवर्स डायरेक्शन में। क्लियर? क्या कि जो आपका नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इंडिकेट that the direction of in which the pistol would recoil is opposite to that of बुलेट। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बुलेट आपकी जाएगी वो फॉरवर्ड में हुई और ये आपकी बैकवर्ड में। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके एग्जाम्पल। ठीक है, ये इसका लास्ट टॉपिक था, इसके कुछ आपके एग्जाम्पल हैं उन्हें आप घर से करना, और जो क्वेश्चंस हैं टेस्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ओके क्लास।